नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई। असल में 15 अगस्त के भाषण पर यह समीक्षा बैठक बुलाई गई। लाल किले के भाषण में की गई तमाम घोषणाओं की समीक्षा की गई है। भाषण में किए गए वादों की तैयारियों पर बैठक की गई। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कई वादे किए थे। घरों के लिए सौर ऊर्जा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। आवास के लिए किफायती ऋण योजना की समीक्षा की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को जो उन्होंने भाषण दिया था और उस भाषण के दौरान कई घोषणाएं की थी, उन वादों की समीक्षा की गई है कि आखिरकार उन घोषणाओं के तहत कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है और कितने वादों पर काम जारी है। आवास के लिए किफायती ऋण योजना की समीक्षा की गई है। लाल किले के भाषण में जो घोषणाएं की गई थी, उनकी समीक्षा की गई है। आवास के लिए किफायती ऋण की समीक्षा। असल में देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और वैसे में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री देश से कई बार कुछ वादे भी करते हैं। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो भाषण दिया गया था, उसमें आवासों के लिए किफायती ऋण का वादा और उसके साथ ही सौर ऊर्जा का जिक्र भी है। तो हम चर्चा करें उससे पहले जरूरी है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आखिरकार भाषण के दौरान क्या कुछ कहा था, वो भी आप सुनिए। को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा कुछ विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव। हमने उस पूरी सोच को बदला है, वो देश का आखिरी गांव नहीं है। सीमा पर जो नजर आ रहा है, वो मेरे देश का पहला गांव है। एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में
अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। गौरव, मैं आपसे समझूंगी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने वाइब्रेंट विलेज का जिक्र किया था कि किस तरीके से सीमा पर जो आखिरी गांव है वो असल में आखिरी नहीं पहला गांव है और इस दिशा में सरकार ने काम शुरू भी किया। वाइब्रेंट विलेज के तौर पर आज उसे जाना जा रहा है और आज भाषण में और क्या घोषणाएं हुई थी उनकी समीक्षा भी की गई है। और बिल्कुल देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो देश को संबोधन किया, जो भाषण दिया, उसको लेकर के जिस तरीके से आज एक समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ किया और ये मैं कहूँगा एक तरीके से आत्ममंथन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया था उन सभी बातों पर एक के बाद एक पूरी तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रयान का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, उसको सफलतापूर्वक भारत ने कर दिखाया। इसके अलावा आप देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना की जो सौगात थी लाल किले से दी गई थी, तकरीबन इसका फायदा 13-14 हजार ऐसे तमाम विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं उनको एक साथ हुआ। उस योजना की बात उन्होंने की और उस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उस योजना को जन जन तक जो उस समुदाय से जुड़े हुए लोग थे उसका उन लोगों को लाभ मिला, बाकायदे उनको बैंक से लोन मिले, वो भी बिना किसी गारंटी के, ताकि वो सुदृढ़ रूप से सबल तरीके से अपने काम को कर सकें। इसके अलावा आप देखिए, जो आपने वाइब्रेंट विलेज की बात की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर जो गांव की संकल्पना उन्होंने की थी, मेरा जाना भी हुआ था उस समय, कई ऐसे गांव में हम लोग जाकर के देखे थे, उन गांव को उन्होंने आधुनिक तौर पे मॉडल बना रखा था। तो उस परिकल्पना को जब प्रधानमंत्री बने देश के, उन्होंने इसको पूरी तरीके से लागू किया और उस दिन लाल किले पर तकरीबन 600 सीमावर्ती गांव के जो सरपंच थे, जो मुखिया थे, वो भी उस भाषण के दौरान मौजूद थे। यानी कि जो कहते हैं वो करके उन्होंने दिखाने का काम किया। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें जो सबसे जरूरी आज की समीक्षा बैठक में रही है, जो प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि जल्दी से इन चीजों पर काम हो, उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था खास करके उस तबके का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय है, वो कमाता तो है लेकिन वो अपने घर का सपना देखता, अपने घर के सपने को साकार नहीं कर पाता है। ऐसे में उनके अपनी छत हो, उनका अपना मकान हो, इसके लिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि बैंकों को एक नई गाइडलाइन दी जाए कि जो कर बैंक देता है, जो लोन देता है, उसमें ब्याज दर में कुछ कमी आए, ताकि लोगों का जो अपना मकान है, अपने मकान का सपना पूरा हो सके। इसके अलावा आप देखिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिनों से जो कीर्तिमान वो हासिल कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, ऐसे बच्चों को भी सबल बनाने का जो काम है वो सरकार लगातार कर रही है। और इन्हीं बातों को तमाम एक सवाल और जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, देखिए सौर ऊर्जा एफिशिएंट बनाना, ये एक अहम योजना गवर्नमेंट की तरफ से है। सौर ऊर्जा का सिस्टम हर एक घर में प्रोवाइड करने की कोशिश होगी, क्योंकि ऊर्जा का, एनर्जी का कंजप्शन कितना ज्यादा इंडिया के अंदर होता है ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। अब एनर्जी के कंजप्शन से उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाना, ये अपने आप में बड़ा टास्क भी है और इसको फुलफिल करना एक बड़ा टास्क है। इसकी समीक्षा भी जरूरी थी, जिसका आज शोर सुनाई दिया है। चलिए, हमारा संपर्क गौरव से टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको बता रहे हैं कि भाषण में किए गए तमाम वादों की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद की गई है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जब बोले तो क्या बोले कि देश को अग्रणी राज्यों की, अग्रणी देशों की भूमिका में रखना है और सीमावर्ती जो गांव हैं वो असल में आखिरी नहीं बल्कि
देश के पहले गांव हैं और इस दिशा में सरकार ने कदम भी उठाए हैं। आवास के लिए किफायती ऋण का जिक्र गौरव करते नजर आए, हमारे साथ में जुड़े हुए थे गौरव। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सरकार की मंशा है कि हर किसी के सर पर छत होनी चाहिए और इस दिशा में सरकार एक भूमिका भी निभा रही है। और हो सकता है कि आगामी दिनों में बैंकों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी हों जिसमें किफायती ऋण या कम ब्याज दर का जिक्र हो। गौरव जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। गौरव, सवाल मेरा आपसे रह गया था, सवाल सौर ऊर्जा को लेकर के है, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन को लेकर जिस तरीके की मारामारी अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है, ऐसे में सौर ऊर्जा एक बड़ा इनिशिएटिव है। एनर्जी कंजप्शन से एनर्जी एफिशिएंट बनाना घरों को, उद्योगों को, ये बहुत बड़ा टास्क है और उसको दोहराया गया है आज। बिल्कुल, देखिए सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा पर जिस तरीके से काम करना चाहिए और जैसा काम होना है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े नज़दीक से देखा है। और अगर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस पूरे मॉडल की शुरुआत गुजरात से की थी। सौर ऊर्जा को किस तरीके से उसका सदुपयोग करना है, गुजरात से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बन गए थे, पहले टर्म में जब पीएम बने, उसके बाद उन्होंने एक टीम जो है गुजरात भेजा था कि आप देख के आइए कि वहां पर किस तरीके से सौर ऊर्जा पर काम किया गया है। यानी एक पूरा जो मॉडल था गुजरात से शुरू हुआ, उसको पूरे देश में उन्होंने किस तरीके से लागू किया। और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं पूजा, कि अभी हाल ही में बेंगलोर में एक इंडिया एनर्जी वीक का कार्यक्रम हुआ था जिसमें पेट्रोलियम मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। उसमें पीएम ने खुद जो है उसमें एक कुकर जो है लॉन्च किया, जो कि रसोई गैस में इस्तेमाल किया जाता है, जो गृहिणी इस्तेमाल करती हैं। अगर उस कुकर की बात करें और गैस की बात करें, दोनों को लॉन्च किया था। अब दोनों ही सौर ऊर्जा से चलेंगे और उसकी जो कीमत है हालांकि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक किचन की वो क्रांति के तौर पर जुड़ के आएगा। क्योंकि जिस तरीके से उसको तैयार किया गया है और वहां पर जिस तरीके से डेमो में दिखाया गया था, आने वाले दिनों में जब उसको लॉन्च किया जाएगा तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सुधरेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा के सदुपयोग से आप भोजन भी पका सकेंगे। बिल्कुल, अपने आप में क्रांति से कम नहीं है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करेंगे महादेव बैटिंग ऐप का। जी हां, मामले में ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। मुंबई में ईडी ने बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा है। अंधेरी में कुरैशी प्रोडक्शन और 5 जगहों पर छापेमारी हुई है। कुरैशी प्रोडक्शंस को ऐप के प्रमोटर ने पैसे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर रवि ओप्पल से पैसे दिए हैं। अंडरवर्ल्ड से प्रोडक्शन हाउस को पैसा मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर सामने आ रही है। ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में आज एक बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा है। इस प्रोडक्शन हाउस को फिल्म बनाने के लिए हवाला के जरिए पैसे मिले थे। तो वहीं महादेव बैटिंग ऐप मामले में कई सारे नामी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जिन सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में हिस्सा लिया था। इसके बदले उन्हें करोड़ों रुपए भी मिले थे। महादेव बैटिंग ऐप में कई तरह के गेम, लॉटरी और बैटिंग ऑप्शंस हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक जुआ खेलने वाला ऐप है। इसमें चुनावी नतीजों के बारे में अनुमान लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि इस ऐप को संयुक्त अरब अमीरात से ऑपरेट किया जा रहा है। हरियाणा का जिक्र करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। जातिगत जनगणना एक चुनावी खेल है। देश को टुकड़ों में बांटने का प्रयास हो रहा है। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो जातिगत जनगणना को लेकर के बयान सामने आया है अनिल विज का। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। उन्होंने कहा इस तरह के बयान देकर चुनावी खेल खेलने की कोशिश हो रही है।
देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश हो रही है। देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का कुत्सित प्रयास है। 70 साल के बाद हम भारतीय होकर जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है? चुनावी खेल है। पहले भी हुआ था मंडल आयोग, और इन पार्टियों को जो जो सत्ता में रही हैं और आज जातिगत गणना की पैरवी कर रही हैं, उनको बताना चाहिए कि जितने जितने साल वो सत्ता में रहे, उन्होंने इन जातियों के लिए क्या किया। तो वहीं दूसरी तरफ भिलाई में नगर निगम ने हर मकान को डिजिटल बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। नागरिक सुविधा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए निगम क्षेत्र में 1 लाख टैक्स पेयर्स के मकान को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डिजिटल डोर नंबर लगाए जाने के लिए महापौर नीरज पाल की मौजूदगी में आयुक्त रोहित व्यास ने कंपनी के साथ अनुबंध पत्र पर साइन किया है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।